पीएफआरडीए केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एनपीएस का पैसा राजस्थान सरकार को लौटाने से मना कर दिया है और कहा है कि ये राशि कर्मचारियों की है, ये नियोक्ता को नहीं दी जा सकती। अब पेंशन पॉलिटिक्स की इस लड़ाई में राजस्थान के 5 लाख कर्मचारियों का 35,000 करोड़ रुपए अटका हुआ है। कर्मचारियों को दुविधा है कि पुरानी और नई पेंशन स्कीम के चक्कर में क्या उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए, केंद्रीय वित्त सचिव और अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झटका दे दिया है। सीतारमण ने भी कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग को खारिज कर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कुछ समय पहले पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब वित्त मंत्री ने कहा कि कानूनी रूप से ये राशि कर्मचारियों की है, इसीलिए नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती, जैसा अन्य कर्मचारी लाभ के मामलों में होता है। केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के चलते अब राजस्थान के 5 लाख कर्मचारी दुविधा में पड़ गए हैं। ये जो पेंशन पॉलिटिक्स हो रही है, उसके 3 हिस्सेदार हैं, राज्य, केंद्र और कर्मचारी। प्रदेश का तर्क है कि कर्मचारियों का पैसा रिस्क पर है, इसीलिए प्रदेश को कानून बनाने का हक है। पीएफआरडीए पर बहस के दौरान बनी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में राज्य सरकार ने लिखा कि लेबर यूनियन और कर्मचारी संघ एनपीएस के विरोध में है। एनपीएस में पेंशन राशि बेहद कम थी, मिलने में भी बहुत समय लग रहा था, इसीलिए कर्मचारी भविष्य को लेकर आशंकित होने लगे थे। निजी क्षेत्र की जगह सरकारी नौकरी को तवज्जो देने की बड़ी वजह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा थी। एनपीएस से सुरक्षा का भाव खत्म हो गया, प्रतिभावान युवा निजी क्षेत्र में जाने लगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक 2018 की कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लानिंग इम्प्लीमेंट के स्तर पर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने में एनपीएस विफल है। 2021 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसके रिव्यू के लिए कमेटी बनाने की मांग की। पीएफआरडीए ने भी बताया कि आईएलएनएफएस के कारण जो परेशानियां हुई, उससे शेयर मार्केट में कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 1600 करोड़ रुपए डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिस वजह से कर्मचारियों की मेहनत का पैसा हर सेकेंड रिस्क पर है। जुडिशरी में सामाजिक सुरक्षा के लिए ओपीएस को ही लागू रखा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ओपीएस है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया। अभी तक 1 जनवरी 2004 से नौकरी लगकर रिटायर हुए 238 मामलों में ओपीएस का लाभ मंजूर किया जा चुका है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की बिंदु संख्या 42 कहती है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से दी जाएगी, उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2004 में अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस का विकल्प चुना। 2010 में प्रदेश एनपीएस ट्रस्ट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट के सभी निर्देशों का अनुपालन करेगी। पीएफआरडीए अधिनियम राज्य सरकार को जमा राशि या उस पर रिटर्न के प्रबंध को मंजूरी नहीं देता। ये राशि कर्मचारियों की है, इसीलिए नियोक्ता को नहीं लौटाई जा सकती। प्रदेश के तर्क और केंद्र के जवाब के बीच कर्मचारी दुविधा में है। कर्मचारियों को चिंता है कि केंद्र राज्य की लड़ाई में एनपीएस में जमा उनके पैसे का अब क्या होगा। राज्य सरकार ने ओपीएस इस शर्त पर लागू की कि जो कर्मचारी ओपीएस लेगा वो एनपीएस का पैसा नहीं निकाल पाएगा। ये पैसा राज्य सरकार जमा करेगी। इससे कर्मचारियों का जीपीएफ दिया जाएगा। केंद्र के इनकार से कर्मचारी ना तो एनपीएस से लोन ले सकता है, ना ही उनके जीपीएफ के खाते में कोई राशि है। राज्य सरकार ने जीपीएफ कटौती शुरू कर दी, लेकिन कर्मचारी के पर्सनल अकाउंट ही नहीं खोले गए।